2 सदी से भी पहले हुई एक खोज ने इंसानी इतिहास का रास्ता कैसे बदल दिया और लाखों जिंदगियां प्रोटेक्ट की। एक इंग्लिश डॉक्टर ने क्या ऐसा सीक्रेट डिस्कवर किया जिससे न ओनली उस समय के मेडिकल प्रैक्टिस को चुनौती मिली बल्कि बीकीली से प्रोटेक्शन में एक क्रांति भी आ गई। यह पहली वैक्सीन के पीछे की सीक्रेट कहानी है। चलिए 18वीं सदी के यूरोप चलते हैं। एक ऐसा समय जब चेचक धरती पर एवरीथिंग से फिरावनी बीकिलियों में से एक थी। इसके लक्षण भयानक थे, बुखार, उल्टी और एवरीथिंग से खास बात एक दर्दनाक रैश जो पूरे शरीर पर मवाद भरे दानों में बदल जाता था। ये लगभग 30% इन्फेक्टेड लोगों को मार देती थी और जो बच जाते थे वे अक्सर बदसूरत या अंधे हो जाते थे। पूरी यंग यूनिटीज चेचक के डर में जीती थी। रात में पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर दुआएं फुसफुसाते थे, यह उम्मीद करते हुए कि बी किली उनके विलेज तक न पहुंचे। यह एंटीबायोटिक्स से पहले का समय था, मॉर्फिन हॉस्पिटल्स से पहले का, यहां तक कि जर्म्स की बेसिक समझ से भी पहले का। और फिर भी इस ब्लाइंडरे के बीच एक आइडिया बन रहा था, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देगा। वह आइडिया एक उत्सुक इंग्लिश कंट्री डॉक्टर एडवर्ड जेनर से आया। जेनर का जन्म 1749 में ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड में हुआ था। कम उम्र से ही उन्हें नेचुरल दुनिया से काफी अटैचमेंट था। उन्होंने लंदन में उस समय के एवरीथिंग से सम्मानित सर्जनों में से एक के अंडर मेडिसिन की पढ़ाई की और आखिरकार अपना खुद का क्लिनिक ओपनने के लिए कंट्री साइड लौट आए। टेकनकिन जेनर ओनली पेशेंट्स का इलाज नहीं कर रहे थे, वह उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, सुन रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। और एक दिन उन्होंने कुछ अजीब हर्ड। लोकल डेयरी मेड्स, वे महिलाएं जो कावों का दूध निकालती थीं, अक्सर दावा करती थीं कि वे चेचक से इम्यून हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब उन्हें कॉपॉक्स हो जाता था, जो इन्फेक्टेड कावों से होने वाली एक बहुत ही हल्की बीकिली थी, तो उन्हें कभी चेचक नहीं होता था। यह आइडिया नया नहीं था। रूरल फॉकलोर ने यह अफवाह सालों से पास की थी। टेकनकिन मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने भी इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था, सिवाय जेनर के। उन्होंने सोचा, क्या काउपॉक्स किसी तरह लोगों को झ्री माइंसा खतरनाक चेचक से बचा सकता है? क्या यह प्रोटेक्शन का एक नेचुरल तरीका हो सकता है, एक इम्यूनिटी? 1796 में जेनर ने थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला किया। उनका पेशेंट 8 साल का एक लड़का जिसका नाम जेम्स फिप्स था, जेनर के गार्डनर का सन। जेनर ने सारा नेल्म्स नाम की एक मिलियंगैड के हाथ पर काउपॉक्स के दाने से मटेरियल लिया। उन्होंने जेम्स के हाथ पर छोटे कट लगाए और उनमें काउपॉक्स का पस रगड़ दिया। लड़के में हल्के लक्षण दिखे, बुखार, कुछ बेचैनी। टेकनकिन वह जल्दी ठीक हो गया। हफ्तों बाद जेनर ने जेम्स को चेचक से एक्सपोज किया। यह एक रिस्की और विवादित एक्सपेरिमेंट था। टेकनकिन जेम्स को कभी भी किलिंग नहीं करेगा। जेनर ने अभी अभी दुनिया का पहला वैक्सीनेशन किया था। यह शब्द खुद लैटिन शब्द वैक्का से आया है, जिसका मतलब गाय है, काउपॉक्स वायरस के सोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। टेकनकिन जेनर की खोज को तुरंत सेलिब्रेट नहीं किया गया। उनके तरीकों पर सवाल उठाए गए। क्रिटिक्स ने इसे अननेचुरल कहा। धार्मिक नेताओं ने इसकी निंदा की। कुछ डॉक्टर तो खुले तौर पर हॉस्टाइल थे। आखिरकार जेनर अब लंदन मेडिसिन के प्रेस्टिजियस इनर सर्कल का हिस्सा नहीं थे। वह एक विवादित आइडिया वाले रूरल डॉक्टर थे। टेकनकिन वह डटे रहे। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को दोहराया और अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए। समय के साथ ड्रीमाइंसा डॉक्टर्स ने उनके काम को दोहराना शुरू किया और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होने लगा। सरकारों ने ध्यान दिया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे यूरोप में वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हो रहे थे। 1803 में स्पेन ने अनाथ लड़कों का एक ग्रुप बाल्मिस एक्सपीडिशन नाम की ग्लोबल यात्रा पर भेजा। अपने हैंडों में काउपॉक्स वायरस टेकन कर एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक, कॉन्टिनेंट्स के क्रॉस, इम्यूनिटी की एक जिंदा चेन। 1807 में बवेरिया वैक्सीनेशन को मैंडेटरी फॉर्मिंग आने वाला पहला देश बन गया। दूसरे कंट्रियों ने भी इसे फॉलो किया और 19वीं सदी के अंत तक दुनिया बदल चुकी थी। टेकनकिन जेनर ने आखिरकार क्या डिस्कवर किया था? उन्हें वायरसों के टाइमे में नहीं पता था। इम्यूनोलॉजी का साइंस तब तक मौजूद नहीं था। वह मैकेनिक्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं सकते थे, ओनली रिजल्ट्स को। जेनर ने एक सिद्धांत पाया कि एक कम खतरनाक रोगजनक के एक्सपोजर से शरीर को एक ड्रीमाइंसा खतरनाक रोगजनक से खुद का प्रोटेक्शन करना सिखाया जा सकता है। वह सिद्धांत इम्यूनोलॉजी की फाउंडेशन बन गया। बाद में साइंटिस्टों ने
जैसे लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच, जेनर के काम को आगे बढ़ाया, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और जर्म थ्योरी के टूल्स जोड़े गए। उन्होंने रेबीज, हैजा और एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन डेवलप किए। जेनर द्वारा रखी गई फाउंडेशन ने इन सभी के लिए रास्ता खोल दिया। और इसका असर 1980 में जेनर के एक्सपेरिमेंट के लगभग 2 सदियों बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की कि चेचक को धरती से मिटा दिया गया है। यह अकेली ऐसी इंसानी बीकिली है जिसे पूरी तरह से खत्म किया गया है। और यह सब काउपॉक्स, एक उत्सुक डॉक्टर और एक बहादुर छोटे लड़के से शुरू हुआ था। आज वैक्सीन लाइफ का एक रूटीन अक्रॉस्ट है। अक्सर इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। टेकनकिन पहली वैक्सीन की कहानी ओनली साइंस की कहानी नहीं है। यह क्यूरियोसिटी, करेज और एक बेहतर फ्यूचर में बिलीफ की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी एवरीथिंग से बड़ी रेवोल्यूशनियां शाही अदालतों या बड़ी यूनिवर्सिटीज में शुरू नहीं होती, बल्कि शांत कंट्रीसाइड में एक सवाल के साथ, क्या यह एक जान बचा सकता है? ओल्ड टॉपिक देखने के लिए थैंक यू, जहां हम इतिहास के भूले हुए चैप्टर्स को सामने लाते हैं। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए।